start with chapter number 11, that is alcohol, phenol and ether। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं मेरे बच्चों को पहले अल्कोहल से शुरू करवाता हूँ। व्हाट आर अल्कोहल? चैप्टर नंबर 11, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये तीन टॉपिक आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अगर आप अल्कोहल की बात करते हो तो इतना हर बच्चे को पता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्कोहल के अंदर, दैट इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर एल्केन का आप लोग H हटा देते हो और उस H की जगह पे OH ऐड कर देते हो, है ना, OH ग्रुप, तो इनको अल्कोहल्स बोलते हैं। फिनोल के अंदर थोड़ा सा ही चेंज है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, चलो साथ साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेंजीन का अगर आप H हटा करके उसके अंदर OH ऐड कर देते हैं तो दैट इज फिनोल। ये आपके पास में फिनोल्स है। तो फिनोल्स की अगर बात करते हो तो उसमें बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH कनेक्टेड होगा। ठीक है जी। स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, नाउ स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अगर मैं मेरे कुछ बच्चों से पूछूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, क्या समझ में आ रहा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, हाँ बिल्कुल, जिनके साथ एक OH जुड़ा हो उनको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर साथ में दो OH जुड़े हुए हैं तो उनको डाईहाइड्रिक बोलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम डाईहाइड्रिक वालों से आपको इसलिए मिलवाना चाहते हैं, इनका कॉमन नेम मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। दीज आर ग्लाइकोल्स। डाईहाइड्रिक वालों को ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। IUPAC तो आप लोग दे दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मैंने नेमिंग करवानी भी है। लेकिन जो ये ग्लाइकोल वर्ड है ये आप लोगों को याद रखना पड़ता है। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और उसके बाद में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जो एग्जांपल है दैट इज ग्लीसरोल। ओके, ग्लीसरीन से डिराइव्ड है ये। ग्लीसरीन वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। इधर भी OH, हाँ बिल्कुल, इधर भी OH और इधर भी OH। तो अब साफ दिख रहा है ये मोनोहाइड्रिक है और मोनोहाइड्रिक में एक OH मिलेगा। फिर उसके बाद में डाईहाइड्रिक है, उसमें दो OH मिलेंगे। और उसके बाद में ट्राईहाइड्रिक है। और ट्राईहाइड्रिक में जो मैं नाम बता रहा हूँ वो सिलेबस में है, इसलिए उसको कॉमन नेम की फॉर्म में याद रखना। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरोल, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं आता तो मैं ग्लिसरोल का IUPAC नेम कैसे दूंगा? बता सकता है इसका IUPAC नेम कोई? साफ दिख रहा है, मैंने इसको इसी टाइप से बनाया कि, हाँ बिल्कुल, 1 2 3 दिख रहा है, 3 पर OH है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। तो ग्लिसरोल का IUPAC नेम मैं लिख रहा हूं, ग्लाइकोल का आप अपने आप बताओगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरोल। ये फर्स्ट है। सेकंड क्लासिफिकेशन बिल्कुल उसी टाइप से है जो मैंने मेरे बच्चों को हेलो एल्केन्स में पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अगर मान लीजिए OH के साथ कनेक्टेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो तो सेकंड क्लासिफिकेशन उसके बेस पे है। ठीक है। इसमें मैं आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। तो सबसे पहले अल्कोहल्स में आ जाएगा प्राइमरी। जानते हो प्राइमरी, या मुझे बताना पड़ेगा? जल्दी बोलो। ये, हाँ, जो एक कार्बन से जुड़ा हो या अकेला हो, जो अगर दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो OH कौन से कार्बन पे है? दूसरे वाले पे। और वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से, इसलिए वो 2 डिग्री। और अब 3 डिग्री बताना पड़ेगा कि समझ आ गया? जल्दी बोली, शाबाश। देख रहा है ना। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आप लोगों ने पहले भी कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट इज एलाइलिक। याद होगा एलाइलिक? गलत जवाब। एलाइलिक में मैंने आपको कहा था कि जो एलाइलिक कार्बन होता है, हाँ, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन। अब डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन जो होगा वो तो क्या होगा? ये वाला देखो, दिख रहा है sp3 होगा, है ना। अब इसको, हाँ बिल्कुल, ये एलाइलिक है। अगर कोई कह दे एलाइल अल्कोहल तो आपको ये बना के दिखाना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलाइल अल्कोहल? बोलिए, शाबाश। क्या होना चाहिए इसका IUPAC नेम? इतना टाइम थोड़ा लगता है यार। हाँ,
अभी तक किसी का भी नाम ठीक नहीं है। प्रोप 2 in 1 ओल, ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर प्रोटीन 2 पे पहुंच जाती है। देखो ध्यान से, कॉमन नेम है एलाइल, नंबरिंग हुई OH की साइड से, प्रोप 2 in 1 ओल। याद रह जाएगी बात आप लोगों को। जनरली तो प्रोटीन हमेशा 1 होती है, ये 2 कैसे बन गई आज, थोड़ा बताओ मेरे को। क्योंकि इसमें राजा OH है, तो मैंने नंबरिंग उधर से कर दी। ठीक है, अगर उसे 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना है तो अक्सर क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ जी, आगे बढ़े। तो अगर आप इसको 1 डिग्री से 2 डिग्री करना चाहते हैं तो नाउ इट विल बी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH के बाद में इधर हो जाएगा CH और OH, और आप यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दीजिए, एल्काइल ग्रुप, ये 2 डिग्री बन गया। और इसको 2 डिग्री से क्या करना चाहते हैं, 3 डिग्री। हाँ, तो आइडिया लग जाएगा, ऊपर भी CH3 और नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड गुड। इसके बाद आता है बेंजाइलिक, लेकिन बेंजाइलिक में वो लोग आ जाएंगे जिसके अंदर आपके पास में कार्बन कौन सी स्टेट के अंदर होगा, sp2, सॉरी बेंजाइलिक इसी में आएगा, सॉरी बेंजाइल। क्या बताया था मैंने बेंजाइल के अंदर, थोड़ा सा बताइए शाबाश। बेंजाइल में मैंने कहा था टोलुइन से डिराइव होता है, याद आ रहा है कुछ क्या था, चलो टोलुइन बता दो शाबाश। बिल्कुल, बेंजीन के ऊपर CH, गुड गुड गुड। अगर मैं इसका एक H हटा के OH लगा दो, इसको जरूर याद रखेंगे, इसका कॉमन नेम बड़ा मशहूर है, बेंजाइल अल्कोहल। और ज्यादातर बच्चे या तो इसको फिनोल बता देते हैं या इसको बेंजाइल अल्कोहल बता देते हैं। तो फिनोल के साथ बेंजाइल अल्कोहल का बड़ा, हाँ जी, कंफ्यूजन रखते हैं स्टूडेंट्स, जबकि फिनोल डायरेक्ट OH के साथ कनेक्टेड है। बेंजाइल के अंदर मैंने आपको बताया था अगर टोलुइन का H हटा दे तो वो बेंजाइल होता है। क्या इसको मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बना सकता हूं, जल्दी बोलो शाबाश। फिलहाल ये 1 डिग्री है, अगर मुझे इसे क्या बनाना है, जल्दी बोलिए शाबाश, 2 डिग्री, तो मैं इधर ला करके, वेरी गुड बहुत अच्छे, ये लो जी, ये बन गया 2 डिग्री। और अगर इसे 3 डिग्री बनाना हो तो वो भी बना देता हूं, ये लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर ले आते हैं इसके C, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और ऊपर आ गया OH। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब कोई मेरे से पूछ ले फिनोल्स के बारे में, है ना, कि फिनोल्स की अगर आप लोग बात करते हो तो फिनोल्स जो होते हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक में तो आपको पता लगी गया, एक OH होगा। डाईहाइड्रिक में बताइए शाबाश, 2 OH होंगे, पता है। अब 2 OH वाले कितने बन जाएंगे, आइडिया लगा के बताओ शाबाश। अगर मैं 2 OH वाले बनाना चाहता हूं तो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। एक तो 1-2 पोजीशन, एक आपका 1-3 पोजीशन, हाँ 1-3 नॉट 2-3, और एक आपका 1-4। 2-3 कोई पोजीशन नहीं होती, 2-3 को मैं 1-2 बोलूंगा, तो अगर 2-3 में लिख देगा, ओके ओके। इसके पता है कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मिलवाया जाता है। इसके अंदर ये तो फिनोल है, ये होता है जी आप लोगों का कैटेकोल। अब ये कैटेकोल अगर याद है तो ठीक है, वरना दे कोई पूछ लेगी व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कैटेकोल, तो 1-2 क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन 1,2 डाइयोल। इसका नाम होता है आपके पास में रिसोर्सिनोल, लो जी, और इसका नाम आपके पास में होता है क्विनोल, ये लीजिए, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। तो कैटेनोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, ये आपके पास में तीनों हो गए जी। IUPAC नेम बेंजीन 1,2 डाइयोल, बेंजीन 1,3 डाइयोल, बेंजीन 1,4 डाइयोल। ये चल रही है कोरोना वायरस की दवाई जो हम लोग दे रहे हैं आजकल, हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे इसी का ये एक और आता है मोनोहाइड्रोक्सी के अंदर। अगर मेरे साथ आकर के ये CH3 यहां बैठ गए, ठीक है जी। अब ये जो ऐसे नाम है ना, ये बच्चों को परेशान करते हैं। अब इसका नेम है ऑर्थोक्रिसोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे बैठे हैं। अगर मेटा पे बनाऊंगा या पैरा पे बनाऊंगा तो वो मेरे बच्चों को समझ आ जाएगा, लेकिन समस्या पता है किस बात की है, इसका क्रिसोल नेम है, ये याद रखना मुश्किल बात है बस।
पर फिनोल के डेरिवेटिव इसी के जैसे नाम वाले हैं, ओल 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 ओल। तो क्रिसोल एक आप लोगों का मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, याद रखना। पेपर में यह आ सकता है कि क्रिसोल क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल है, ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल है, या चौथा लिख देंगे फिनोल होता ही नहीं है। तो ये फिनोल ही है, बता देता हूं आपको, क्रिसोल इज ए फिनोल। पर ये कौन सा फिनोल है, तो जवाब है मोनोहाइड्रोक्सी। बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी फिनोल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जी आप लोगों के पास में नोमेनक्लेचर। नाउ द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो अगर आप लोग अल्कोहल्स की बात करते हो या उनके नोमेनक्लेचर की बात करते हो, तो यहां पे दो नाम आप लोगों को आने चाहिए। एक तो आपके पास में क्या है, कॉमन नेम, जो मैंने हर बार बताया मेरे बच्चों को, और एक आईयूपीएसी। तो कॉमन नेम एज इट इज हेलो एल्केन जैसा है। क्या बोला था उनका कॉमन नेम, हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या बोला था मैंने, याद है कुछ कुछ, एल्काइल हैलाइड, और अब है एल्काइल अल्कोहल। बस इतना सा नाम है। अब इनका नाम एल्काइल अल्कोहल है, पर आईयूपीएसी में इनको ओल बोलते हैं। तो एल्केन का ई रिमूव करके मैंने ओल लगा दिया, तो नाम पड़ गया एल्केनॉल। तो ये दो आपको याद होने चाहिए, एल्काइल अल्कोहल, ये चलो आईयूपीएसी तो उस पर चलता है रूल्स पे। तो फर्स्ट नाम इनके घर में सबसे छोटे बच्चे का CH3OH का, फिर उसके बाद में कार्बन बढ़ाते जाओ, जितने कार्बन बढ़ाते जाओगे थोड़ा थोड़ा नाम में चेंज आता जाएगा। 3 वाले के अंदर 2 आइसोमर बनेंगे, एक बार OH 1 नंबर पे और एक बार OH 2 नंबर पे। और 4 वाले में आपको मैंने बताया था आइसोमर बनेंगे 4। 4 वाले के घर में 4 बच्चे होते हैं, बिल्कुल याद होगा। कॉमन नेम शुरू करूं, ये लीजिए मिथाइल अल्कोहल। अगर इसका नाम मिथाइल अल्कोहल है तो अगले वाले का बताओ, शाबाश, बिल्कुल इथाइल अल्कोहल। उससे अगले वाले का आइडिया लगा लो क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ये एन प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि मैंने कहा था प्रोपाइल के घर में 2 ही बच्चे होते हैं, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल का जो पहला बच्चा दिख रहा है इनके घर का, वो तो आपको दिख ही रहा है, यानी कि पहला आइसोमर है ना, एन ब्यूटाइल। अब एन ब्यूटाइल के बाद में ये कौन सा है, शाबाश, जल्दी से शाबाश, वेरी गुड, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल है। इसको आपने आइसो नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइसो में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ये वाला ग्रुप जरूर होता है। ये देखो, ये वाला C के नीचे CH3, और ये आपका है आइसोब्यूटाइल। और लास्ट मेरे पास एक ही बच गया, और वो है जी 3 तरफ से गिरा हुआ 3 डिग्री। वेरी गुड, इसका मतलब आपको पहचान हो गई है इसकी, ये 3 डिग्री ब्यूटाइल रिपोर्ट। अब अगर आप लोग देखते हो कॉमन नेम, तो एल्केन और ओल, ये 2 वर्ड याद रखने, एल्केन प्लस ओल। उसके बाद नंबरिंग बाद में शुरू हो जाएगी। तो एल्केन के हिसाब से एक कार्बन वाला क्या होगा, वेरी गुड, मीथेन होगा। तो मीथेन का ईट आके मैथेनॉल, अगले वाला क्या हो जाएगा, इथेन का ईट आके एथेनॉल, अगले वाले का क्या हो जाएगा। तो जवाब है प्रोपेन, हाँ प्रोपेन 1-ओल। बिल्कुल, इस बार एन प्रोपेनॉल मत बोल देना, क्योंकि एन और आइसो यूज होता है आईयूपीएसी में। एन प्रोपेनॉल के बाद ऑब्वियस है 2 प्रोपेनॉल आ जाएगा। ब्यूटेनॉल आपको आंखों के आगे दिख रहा है, 1 हो जाएगा। तो कल को बच्चे पूछते हैं इसको 1 ब्यूटेनॉल लिख रहे हैं या ब्यूटेन 1-ओल लिख रहे हैं, तो ब्यूटेन 1-ओल और 1 ब्यूटेनॉल एक ही बात है। पर जो नई आईयूपीएसी है उसके हिसाब से ब्यूटेन 1-ओल इज मोर करेक्ट। ये साफ दिख रहा है कितने पर ओल बैठा है, हाँ, तो ब्यूटेन 2-ओल साफ दिख रहा है। इसका नाम क्या होगा फिर बताइए, शाबाश। अब ये तो नहीं बोल रहे ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन 3-ओल बोल दो। नंबरिंग होगी इधर से 1, 2 और 3। तो 2 पे नीचे कौन लटक रहा है, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ओल, और लास्ट वाले का है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। बिल्कुल इतना सही फर्क है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ये देखो जी, नंबरिंग कर दी मैंने 1, 2 और 3। तो 2 पर ही मिथाइल है और 2 पर ही ओल है। तो दीज आर द मेन थिंग्स। इसके बाद में जो बुक में एग्जांपल्स हैं उनको भी कंसीडर करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बातें और समझ में आए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।